हरे कृष्णा। शिव जी और श्री कृष्ण का इस वीडियो सीरीज़ के पार्ट 3 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट 1 में हमने जाना है कि कृष्ण ही शिव है, वो एक होते हुए भी भिन्न है। और पार्ट 2 में हमने ये जाना है कि भगवान श्री कृष्ण कैसे शिव बनते हैं, और हमने ये भी जाना है कि शिव जी कृष्ण से अलग कोई दूसरा भगवान नहीं है। शिव जी की ईश्वरता भगवान श्री कृष्ण की ईश्वरता के अधीन है। कृष्ण खुद ही शिव बने हैं। और पार्ट 2 में हमने आपको एक हिंट दिया था कि जो शिव जी से जुड़े हुए शास्त्र है वो किस तरह से साधारण जनता को भ्रांति में डालने के लिए बनाया जाता है। तो आप अगर मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। पार्ट 3 में हम ये जानेंगे कि शास्त्र में ये जो भ्रांति पैदा किया गया है ये किसने किया है, क्यों किया है, शास्त्र प्रमाण सहित हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। इस विषय में चर्चा करने से पहले कुछ चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ही सबसे आदि है, वो सभी कारणों के कारण है, वही सबके अंत है। इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। इस विषय में ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के पहले श्लोक में बोला गया है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अर्थात गोविंद के नाम से विख्यात कृष्ण ही परमेश्वर है, उनका सच्चिदानंद शरीर है, वे सबों के मूल उत्स है, उनका कोई अन्य उत्स नहीं एवं वे समस्त कारणों के मूल कारण है। मैं मेरे वीडियो में जो भी तथ्य बताता हूँ वो शास्त्र के आधार पर बताता हूँ। तो एक और तथ्य क्लियर होना जरूरी है कि जो भगवान विष्णु है और जो भगवान महाविष्णु है वो सभी भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है। श्री कृष्ण ही उनके आदि स्रोत है, आदि विष्णु है। ये बात भी आपको समझना है, ये भी शास्त्र का सिद्धांत है। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 48वां श्लोक में कहा गया है कि यशैक निश्वसित कालमथावलंब्य जीवन्ति लोम विलोज जगदंडनाथ विष्णुर्महान् स इह जस्य कला विशो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। अर्थात महाविष्णु के रोम छिंद्रों से प्रकट ब्रह्मा एवं भौतिक ब्रह्मांडों के अन्य स्वामीगण उनके अर्थात महाविष्णु के एक निश्वास जितने काल तक ही जीवित रहते हैं, परंतु जिनकी एक विशिष्ट कला मात्र महाविष्णु भी है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। इससे पता चल गया है कि महाविष्णु भी भगवान श्री गोविंद का एक कला विशेष है, पोर्शन ऑफ पोर्शन। तो ये बात क्लियर हो गया है। इस विषय में मैं एक और श्लोक बताना चाहता हूँ। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 15वां श्लोक वामंगत सृजत विष्णु दक्षिणंगत प्रजापतिम ज्योतिर्लिंगमयं शंभुम कुर्च देशादवा सृजत। अर्थात उन्हीं महाविष्णु ने अपने बाएं अंग से विष्णु की, दाएं अंग से प्रथम प्रजापति ब्रह्मा की तथा अपनी दोनों भुवों के मध्य भाग से दिव्य ज्योतिर्लिंगमय शंभु की सृष्टि की। इस तरह से आपको पता चल गया है कि जो विष्णु जी है वो महाविष्णु के बाएं अंग से आए हैं। हालांकि कृष्ण, महाविष्णु और विष्णु सभी एक ही है, ये तथ्य आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। यही शास्त्र का सिद्धांत है और सभी जो शास्त्र है सभी ऑथेंटिक है, क्योंकि सभी शास्त्र भगवान से आए हैं। इस विषय में बृहदारण्यक उपनिषद के 2.4.10 में कहा गया है कि अस्य महतभूतस्य निश्वासितम् एतद् ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वङ्गिरस इतिहास पुराणं विद्या उपनिषद श्लोक सूत्राण्यन व्याख्यानि सर्वाणि निश्शसितानि। अर्थात 4 वेद, इतिहास, पुराण, उपनिषद, सूत्र, तात्पर्य आदि
सभी अनंत सर्वोच्च नियंत्रक के सांस से निकले हैं। इससे हमें पता चलता है जो चारों वेद है और इतिहास, पुराण, उपनिषद, सूत्र, तात्पर्य, ये सभी भगवान के सांसों से निकला है। महाभारत, रामायण और इस तरह के साहित्य को इतिहास कहा जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण के नेतृत्व में 18 प्रमुख पुराण हैं और 18 अधीनस्थ पुराण हैं। 108 उपनिषद में प्रमुख 11 उपनिषद भी है, जो है ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मंडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर। श्लोक जो है वो काव्य रचना है विशिष्ट मात्रा के साथ, जो ऋषि और दार्शनिक द्वारा रचित है। प्रमुख आध्यात्मिक गुरुओं और आचार्य द्वारा लिखित संक्षेप को सूत्र कहा जाता है और अनुव्याख्याएं आचार्यों द्वारा सूत्र के अभिप्राय के रूप में लिखी गई है। इसीलिए किसी भी शास्त्र को गलत नहीं कहा जा सकता। सभी शास्त्र भगवान के सांस से आए हैं। हमारा समझ उतना ज़्यादा अभी तक नहीं हुआ है कि हम शास्त्रों को गलत ठहरा सके। शास्त्र को गलत ठहराना हमारे औकात के बाहर है। इसीलिए किसी भी शास्त्र को गलत कहना उचित नहीं है, कभी भी उचित नहीं है। हम अपने मन से कोई मनगढ़ंत धारणा के वश में आकर खुद से शास्त्रों को नकार नहीं सकते। शास्त्र में अगर कुछ कन्फ्यूजन है, उसका हल भी शास्त्र में ही दिया गया है। जैसे कि ये जो वीडियो है वो कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए ही बनाया जा रहा है। शास्त्र में जो सोल्यूशन है उसी को बताने के लिए ही ये वीडियो बनाया जा रहा है। अभी हम चर्चा करने वाले हैं शास्त्र का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत कलि संतरण उपनिषद में दिया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकं नाम्नं कलिकल्मषनाशनं नात परतर पाय सर्ववेदेषु दृश्यते। अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो 16 शब्द है ये विशेष रूप से कलियुग के पापों का प्रतिकार करने के लिए है। अपने आप को इस युग में दूषित होने से बचाने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सभी वैदिक साहित्य में खोज करने के बाद इस युग के लिए हरे कृष्ण जप के अधिक धर्म का कोई विधि नहीं मिल सकता है। हम में से जो बंधुए सनातन शास्त्र का अध्ययन करते हैं उनको शायद ये बात मालूम भी हो सकता है, पर बहुतों को मालूम नहीं है। दुनिया में और भी तरह तरह के धर्म हैं, पर सभी धर्म में इसका जानकारी नहीं दिया गया है। अगर कलयुग में और कोई रास्ता नहीं है तो फिर ये महत्वपूर्ण जानकारी, ये महत्वपूर्ण शास्त्र के सिद्धांत सभी जगतवासियों को पहले से ही क्यों नहीं दिया गया है, इस बात को समझना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि ये जो जानकारी है सब लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र का विश्व भर में प्रचार करने के लिए इच्छा प्रकट की थी और उसी इच्छा को गौड़ीय मठ और इस्कॉन मिलके सारे विश्व में प्रचार करने में प्रयास कर रहे हैं। भगवान की वाणी भगवान खुद भी प्रचार करते हैं और उनके जो दूत हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके द्वारा भी प्रचार करते हैं। पर वो वाणी और वो शिक्षा सब लोग नहीं ले सकते। अलग अलग पारमार्थिक स्तर के व्यक्ति उस चीज़ को अलग अलग तरह से लेता है। कोई तो लेना भी नहीं चाहता है, वो शिक्षा से दूर भागता है। अगर कोई व्यक्ति पारमार्थिक स्तर में बहुत उन्नत स्थिति में रहता है तो भगवान डायरेक्टली उनको शिक्षाएं देते हैं, और अगर कोई व्यक्ति पारमार्थिक स्तर में उतने उन्नत स्थिति में नहीं रहता है तो उसके लिए भगवान वो शिक्षा बहुत सरल कर देते ताकि वो उसको एक्सेप्ट कर पाए। इसी तरह से भगवान अपने वाणी का प्रचार करते हैं। तो यही वजह है कि दुनिया में तरह तरह के धर्म हमें देखने को मिलता है। ये सभी धर्म भगवान की शिक्षाओं को ही दोहराता है और आसान रूप से, और जो उच्चतम स्तर है उसमें शिक्षा बहुत सूक्ष्म होता है। उसको समझने के लिए बुद्धि भी बहुत उन्नत स्तर का होना चाहिए। जो व्यक्ति उच्चतम स्तर को प्राप्त नहीं करना चाहता है वो अपने जो स्तर में है उसी में संतुष्ट है। कन्फ्यूजन में अगर है तो उसको क्लियर नहीं करना चाहता। कलयुग के जो पाप है
उनसे बचने की प्रयास नहीं करना चाहता हो और अपना मनुष्य जीवन को सफल नहीं बनाना चाहता हो, वीडियो में दी जाने वाली आगे की जो जानकारियां है वो आप लोगों के लिए नहीं है। आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। क्लास 1 में 5 - 4 = 1 होता है, और अगर आप हाई स्कूल में जाएंगे तो 4 - 5 = -1 भी होता है। तो ये जो उच्चतम स्तर है, ये जो शिक्षा है, ये सबको समझ में नहीं आता है। जो निम्न स्तर के छात्र है उनको ये गलत लग सकता है, पर जो उच्चतम स्तर के व्यक्ति है, छात्र है, उनको ये समझ में आएगा। सभी जो धर्म है वो मनुष्य के लिए ही है। सभी तरह के धर्म मानव समाज के लिए बहुत जरूरी भी है। मेरा काम है लोगों को उच्चतम स्तर के प्रति आकर्षित करना, उनको उत्साह देना ताकि वो आगे बढ़ सके। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी मेन मुद्दे पे आते हैं। पार्ट 2 के वीडियो में मैंने जो कन्फ्यूजन के बारे में हिंट दिया था, वो कन्फ्यूजन शास्त्रों में कौन और क्यों पैदा करता है, अभी हम ये विषय को विस्तार से जानेंगे। जब भगवान बुद्ध ने वेदों को नकारते हुए नास्तिक बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, तब वैदिक ट्रेडिशन को बचाने के लिए शिवजी ने शंकराचार्य के रूप में आकर बौद्ध धर्म को नकारते हुए अद्वैत वेदांत नामक मायावादी फिलोसफी प्रतिष्ठित किया था। अभी ये मायावाद क्या होता है, अगर आपको जानना है तो कमेंट में मायावाद लिखिए। मैं इस टॉपिक के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। शिवजी ने ये जो मायावाद की फिलोसफी का प्रचार किया था, ये भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ही किया था। अभी शिवजी ने ये किया था कि नहीं, इसके बारे में शास्त्र में क्या बताया गया है, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। पद्म पुराण के 6.236.7 में बताया गया है कि मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बुद्धम उच्यते मायैव कल्पितम देवी कलौ ब्राह्मण रूपिणा। अर्थात मायावाद जो अद्वैत दर्शन, अपवित्र दुष्ट विश्वास है और वेदों के सभी निष्कर्षों के खिलाफ है, ये केवल आच्छादित बौद्ध धर्म है। मेरी प्यारी पार्वती, कलयुग में मैं एक ब्राह्मण अर्थात आदि शंकर के रूप धारण करता हूँ और इस कल्पित दर्शन को सिखाता हूँ। ये रहा एक प्रमाण। अभी और भी देख लेते हैं। पद्म पुराण के 6.236.8 और 9 में कहा गया है, अपार्थम श्रुति वाक्यानम दर्शयन लोक गर्हितम स्वकर्म रूपम त्यज्य त्वम अत्रैव प्रतिपाद्यते सर्वकर्म परिभ्रष्टेर वैधर्म तम तद उच्यते परेश जीव परवैक्यम माया तु प्रतिपाद्यते। अर्थात आदि शंकर के रूप में मेरे द्वारा प्रचारित ये मायावाद अद्वैत दर्शन पवित्र ग्रंथों के शब्दों को उनके सही अर्थ से वंचित करता है और इसी कारण से दुनिया में इसका निंदा किया जाता है। ये अपने स्वयं के कर्तव्य को त्यागने के सिफारिश करता है, क्योंकि जो लोग अपने कर्तव्य से गिर गए हैं वो कहते हैं कि कर्तव्य का त्याग धार्मिकता है। इस तरह मैंने भी परम भगवान और व्यक्तिगत आत्मा की पहचान गलत तरीके से प्रतिपादित किया है। इससे आपको पता चलता है कि कर्तव्य का जो त्याग करते हैं वही मायावादी बन जाते हैं, और जो कर्तव्य का त्याग करते हैं भगवान श्री कृष्ण उनके प्रति संतुष्ट नहीं होते हैं और उनसे अपने आप को छुपा लेते हैं। और इसी छुपाने का जो काम है, ये भगवान शिव जी शंकराचार्य के रूप में आकर मायावाद का प्रचार करने के द्वारा इस काम को संपन्न करते हैं। यही भगवान की इच्छा है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में, नाहं प्रकाश सर्वस्य जोगो माया समावृतः मूढ़यं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। अर्थात मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण की ये शिक्षाओं को आपको समझना है। शंकराचार्य जी ने मायावादी अद्वैत दर्शन का प्रचार करने के बावजूद भी उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम और भगवत गीता आदि ग्रंथों का कमेंटरी भी लिखा है। उन्होंने भगवत गीता के महात्म्य लिखा है। गीता महात्म्य में उन्होंने कहा है कि गीता महात्म्य 7, एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम एको देव देवकीपुत्र एव एक मंत्रस्तस्य नामानि जानि कर्म पेक्यं तस्य देवस्य सेवा।
अर्थात केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए है, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो श्री कृष्ण, और एक मंत्र एक प्रार्थना हो उनके नाम का कीर्तन, और केवल एक ही कार्य हो भगवान की सेवा, तो उसी एक भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। स्वयं शिव जी आदि शंकराचार्य के रूप में आए थे। शिव जी सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हैं। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 45वां श्लोक के जो तात्पर्य है उसमें लिखा गया है कि गोविंद की इच्छा के अनुरूप शंभु मायावाद तथा आगम शास्त्रों के प्रचार द्वारा शुद्ध भक्ति का पालन तथा संरक्षण करते हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि मायावाद का प्रचार किस लिए जरूरी था। एक तो जो वेदों को नकार के बौद्ध धर्म का प्रचार शुरू हो गया था, उसके बाद वैदिक ट्रेडिशन को वापस एक्टिव करने के लिए शंकराचार्य ने मायावाद का प्रचार शुरू किया था। और जो व्यक्ति ढोंगी है, पाखंडी है, झूठा धार्मिकता दिखाता है, इन जैसे लोगों को जो भगवान के शुद्ध भक्त है उनसे सेपरेट रखने के लिए उन्होंने मायावाद का प्रचार किया था। और इन तरह के अल्प बुद्धि संपन्न व्यक्तियों से अपना पहचान छुपाने के लिए भी भगवान ने मायावाद का प्रचार किया था। और शिव जी ये प्रचार भक्ति के पालन और संरक्षण के लिए भी करते हैं। तो मायावाद का प्रचार भी ज़रूरी था, इसीलिए भगवान शिव जी ने इसका प्रचार किया था। और जो उच्चतम स्तर में जाना चाहते हैं उनको ये जानना चाहिए कि कलयुग में हरि नाम ही एकमात्र उपाय है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उनको ये भी जानना है कि भगवान श्री कृष्ण ही सभी के सोर्स से आदि कारण है, सर्व कारण कारणम। और उनको ये भी जानना है कि अपने जो कर्तव्य है उनको वो सही से पालन करना है। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहा गया है कि यद करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। अर्थात हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो ये आपको समझ में आया। ये भी जो हमारा कर्तव्य है भगवान के प्रति, उसका एक मैं रेफरेंस आपको भगवद गीता से ही दिया है। और भी एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है जो भगवान ने हमें बताया है भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वां श्लोक में, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। इस तरह से हमें आश्वासन देते हुए भगवान ने कहा है मेरे शरण में आ जाओ, तुम्हें मैं समस्त तरह के पापों से मुक्त करूंगा, डरने की कोई बात नहीं है। तो इस तरह से आपको अपने कर्तव्यों को समझना है और मायावाद से दूर रहना है। भगवद गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में तंग तरन्ति ते। अर्थात प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाता है वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। ये जो भगवान की दैवी माया है, इसको सरलता से पार करने के लिए आपको भगवान का शरणागत बनना पड़ेगा। मायावाद से दूर रहिए और श्री कृष्ण के नज़दीक आइए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। आप भगवान नहीं हैं, आप भगवान का दास है। भगवान बनने की जो माया में आप मोहित है उससे बचिए और भगवान का दास बनने की कोशिश कीजिए, यही आपका सही कर्तव्य है। मायावाद से बचना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके अनुयायियों को शिक्षा दिया है कि मायावादी भाष्य सुनिले है सर्वनाश। अर्थात मायावादी से अगर शास्त्र की व्याख्या आप सुनेंगे तो उससे सर्वनाश होगा। तो ये बात भी आपको समझना है। अगर आप श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं श्री कृष्ण हैं उनके विषय में वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट में महाप्रभु लिखिए। वीडियो अगर पसंद आया है तो एक लाइक दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, इस जानकारी को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको अगर कुछ कहना है तो कमेंट करके मुझे बताइए और याद से
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर सोशल मीडिया के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ से हमें फॉलो भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा।